रात के ठीक 11:47 हुए थे। सड़क लगभग खाली थी। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। आसमान में आधा चांद टेढ़ा लटका हुआ था और उसी चांद की फीकी रोशनी में एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दे रहा था। उस पर धूल जमी थी और लिखा था, काला छाया गांव में आपका स्वागत है। लेकिन स्वागत शब्द पर किसी ने काली स्याही से एक मोटी लाइन खींच दी थी, जैसे यहां कोई स्वागत नहीं, सिर्फ इंतजार होता हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि कार के अंदर बैठे चारों दोस्तों को एक साथ सिहरन महसूस हुई। राहुल ड्राइव कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही है वो भूतिया गांव। अमन ने अपना कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं इंडिया के सबसे डरावने गांव। काला छाया में कविता पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कार धीरे धीरे गांव के अंदर घुसी। चारों तरफ जर्जर मकान थे, टूटी हुई खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें और हर घर का दरवाजा आधा खुला हुआ, जैसे कोई जल्दी में सब कुछ छोड़कर भाग गया हो। अचानक कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट झपकी और फिर बुझ गई। पूरा अंधेरा, पूरा सन्नाटा। निशा ने घबराकर कहा, यह क्या हुआ? राहुल ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अमन ने हंसने की कोशिश की। भाई, यही तो चाहिए था वीडियो के लिए। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर साफ सुनाई दे रहा था। तभी दूर से पायल की बहुत धीमी आवाज आई, छन छन छन, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। चारों ने एक साथ बाहर देखा। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान तक फैली थीं, जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह लिपटी हुई थीं, और पेड़ के नीचे एक अजीब सा अंधेरा जमा था, जैसे रोशनी भी वहां जाने से डरती हो। कविता ने फुसफुसाकर कहा, वही है, वही पेड़। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली। चलो देखते हैं। जैसे ही वो कार से बाहर निकले, हवा और ठंडी हो गई। उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं और मिट्टी से हल्की सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। अमन कैमरा लेकर आगे बढ़ा। अगर हमें कुछ हुआ तो ये वीडियो वायरल जरूर होगा। वो हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बरगद के पास पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी हल्की पड़ने लगी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। राहुल ने टॉर्च को थपथपाया। रोशनी एक पल के लिए तेज हुई और उसी पल उन्होंने उसे देखा। पेड़ की सबसे मोटी डाल पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा झुका हुआ। उसके पैर हवा में लटक रहे थे और पैर उल्टे थे। निशा के मुंह से आवाज नहीं निकली। कविता पीछे हट गई। अमन का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। राहुल जड़ हो गया। अचानक वो औरत धीरे धीरे उल्टी लटक गई। उसके बाल नीचे झूल गए और उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में आया। सफेद, बिल्कुल सफेद, आंखें काली, होंठ फटे हुए और गर्दन असामान्य रूप से लंबी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानियत नहीं थी, सिर्फ भूख थी। और फिर उसने एकदम से अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा दी, सीधे राहुल की तरफ। उसकी आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, तुम यहां क्यों आए हो? हवा तेज हो गई। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, मिट्टी खुद ब खुद दरकने लगी। अमन चिल्लाया, भागो! लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो हिल नहीं पा रहे थे। चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। जैसे ही वो जमीन पर पहुंची, चारों तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अचानक राहुल ने देखा, बरगद की जड़ों के बीच कुछ लटका हुआ था। वो हड्डियां थीं, पुरानी, सूखी, और कुछ पर कपड़ों के टुकड़े भी थे। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं। उसने धीरे से कहा, यह गांव मेरा है। तभी कविता की नजर पेड़ के तने पर गई। वहां नाखूनों से खुरचे गए निशान थे और एक नाम लिखा था, गौरी। अगले ही पल चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी। आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों से खून की हल्की बूंदें निकल आईं। अचानक सब कुछ शांत हो गया, पूरी तरह। इतना शांत कि उनकी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। और फिर राहुल गायब था। वो उनके सामने खड़ा था, लेकिन अब
वहां नहीं था। कविता ने चीख मारी। अमन ने टॉर्च घुमाई। निशा रोने लगी। बरगद की एक नई जड़ धीरे धीरे मिट्टी से बाहर निकल रही थी और उस जड़ में किसी का हाथ फंसा हुआ था। वो हाथ राहुल का था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।